गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग अजंता पाठ को पढ़ रहे थे। इस अजंता में हमने अब तक तमाम प्रकार के जो बने हुए चित्रों का वर्णन भगवत शरण उपाध्याय जी द्वारा किया गया है, हमने पढ़ा। किस प्रकार महात्मा बुद्ध की घटनाओं को भी वहाँ पर दिखाया गया, पत्नी यशोधरा के चित्रों को दिखाया गया, किस प्रकार राहुल और पत्नी यशोधरा को छोड़ करके जा रहे होते महात्मा बुद्ध, ऐसे चित्रों को दिखाया गया। साथ ही साथ लौट करके जब आते हैं भिक्षा पात्र चढ़ा देते हैं और यशोधरा की असमंजस स्थिति को दिखाया गया कि आखिर वो अपने पति को दे तो क्या दे, जो आज एक भिखारी बनकर उसके सामने आया है। इसी के आगे हम लोग आज पढ़ेंगे। और उधर वह बंदरों का चित्र है, कितना सजीव कितना गतिमान, उधर सरोवर में जल विहार करता हुआ गजराज कमल दंड तोड़ तोड़ कर हथनियों को दे रहा। वहाँ महलों के वह प्यालों के दौर चल रहे, उधर वह रानी अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर रही, उसका दम टूटा जा रहा। खाने खिलाने बसने बसाने नाचने गाने कहने सुनने वन नगर ऊंच नीच धनी गरीब जितने भी संसारिक नज़ारे हो सकते हैं वह सभी चित्रों को आदमी अजंता में जा कर के उनकी दीवारों पर देख सकता है। आगे लेखक बताते हैं कि और कुछ क्या है। उन्होंने बताया कि उधर इन चित्रों के बाद आगे बढ़ें तो बंदरों के चित्र दिखाई देते हैं और कितने सजीव कितने गतिमान से वो चित्र लग रहे हैं। साथ ही साथ हाथियों को दिखाया गया कि हाथी सरोवर में स्नान कर रहा है और जल के साथ कीड़ा करते हुए किस प्रकार वह अपनी हथनियों को कमल दंड तोड़ तोड़ करके उन्हें दे रहा है। इन घटनाओं से संबंधित चित्र भी कहाँ पर, अजंता की दीवारों पर बड़ी ही खूबसूरती के साथ चित्रकारों के द्वारा बना दिया गया है। इसके अलावा इस रानी का चित्र भी प्रदर्शित किया हुआ है जो जिंदगी से तंग आकर के अपनी जीवन लीला को समाप्त करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा कहने सुनने नाचने गाने खाने खिलाने ऊंच नीच गरीब अमीर जितने भी ये चित्र हो सकते हैं, ये सारे चित्र अजंता की दीवारों पर देखने को मिल जाएंगे। बुद्ध के इस जन्म की घटनाएं तो इस चित्र में चित्रित कथाओं में है ही, उनके पिछले जन्म की कथाओं का भी इसमें चित्रण हुआ है। आगे बताया गया कि महात्मा बुद्ध इस जन्म में जब बुद्ध के रूप में थे, इस योनि में मनुष्य योनि में थे, तब के चित्र तो दिखाए ही गए हैं। इसके अलावा महात्मा बुद्ध पूर्व जन्म में क्या कुछ थे, जो भी जिस योनि में रहे जिस रूप में रहे उनका भी वर्णन किया गया। और महात्मा बुद्ध के जो ये पूर्ण जन्म की घटनाएं हैं, पूर्व जन्म की जो घटनाएं हैं, इन घटनाओं को बौद्ध धर्म में जातक कथा के नाम से जाना जाता है। और इन जातक कथाएं जो होती हैं, इनकी लगभग संख्या 555 है। और इन जातक कथाओं का बौद्ध धर्म में बड़ा ही मान है, बड़ा ही सम्मान है। जिस प्रकार हिंदू धर्म में रामायण का, मुस्लिम धर्म में कुरान का सम्मान है, उसी प्रकार बौद्ध धर्म में इन जातक कथाओं का भी सम्मान किया जाता है। तो इन जातक कथाओं से संबंधित जो प्रधान घटनाएं हैं, उन प्रधान घटनाओं को अजंता की दीवारों पर चित्रकारों के द्वारा सुंदरता से बना दिया गया है। पूर्व जन्म में महात्मा बुद्ध गज कवि मृग के रूप में रहते हुए विविध योनियों में जन्म लिया और संसार कल्याण के लिए किस प्रकार अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, ये सारी घटनाएं भी उसी अजंता की दीवारों पर चित्रित कर दी गई हैं, बना दी गई हैं। इसके अलावा आगे देखें तो चित्रकारों ने नगरों गांवों महलों झोपड़ियों समुद्रों और पनघटों का संसार अजंता के उस पहाड़ी पर उतार दिया है। महात्मा बुद्ध की घटनाओं के अलावा और भी ग्रामीण हो, शहर के हो, नगर के तालाब हो, झील हो, पनघट हो,
ऐसे प्राकृतिक चित्र भी क्या किए गए हैं, अजंता की दीवारों पर बना दिए गए हैं। जुलूस के जुलूस हाथी घोड़े दूसरे जानवर जैसे सहसा जीवित होकर अपने समझाए हुए काम जादूगर के इशारे पर संभालने लग जाते हैं। तो अन्य जो चित्र हैं जीव जंतुओं जैसे पशुओं में से हाथी के चित्र हो गए, बंदर के चित्र हो गए, हिरणों के चित्र हो गए, ये झुंड के झुंड बनाए गए हैं और ऐसे चित्रित किया गया है जैसे ये अपने जादूगर के समझाने पर अब इशारे के अनुसार ये कार्य कर रहे हों। इन गुफाओं का निर्माण ईसा के करीब 200 साल पहले ही शुरू हो गया था और ये गुफाएं कब की बनी हुई है इनके बारे में बताया गया। तो ये बताया गया ईसा मसीह के जन्म के 200 साल पहले, जब ईसा पूर्व चल रहा था तो 200 साल पहले उधर और 7 शताब्दी इधर ईसा के जन्म के बाद लगभग 900 सालों का जो ये समय था, इतनी ज्यादा समय में ये गुफाएं बनकर तैयार हुई हैं। इनमें से कुछ गुफाएं ज़्यादा प्राचीन हैं, एक दो गुफाओं के चित्र तो ऐसे हैं कि 2000 वर्ष पुराने वो चित्र हैं, उन्हें सुरक्षित रखा गया है। किंतु भारतीय इतिहास के सुनहरे युग गुप्त काल 5वीं सदी और चालुक्य काल 7वीं सदी के बीच बने। दूसरी बात ये बताई कि इनमें जो चित्र हैं उन चित्रों में ज़्यादातर चित्र, एक दो तो किसके हैं 2000 ईसा पूर्व 2000 वर्ष पूर्व के हैं, लेकिन ज़्यादातर जो चित्र हैं वो गुप्त काल के स्वर्ण युग, गुप्त काल हिंदी साहित्य भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहते हैं, गुप्त काल को। और गुप्त काल के समय के जो 5वीं सदी था उस समय के ज़्यादा चित्र हैं और उसके अलावा चालुक्य वंश था जो 7वीं शताब्दी में था, उस समय के चित्रों को बनाया गया। तो सबसे ज़्यादा चित्र मिलते हैं गुप्त काल और चालुक्य काल के, एक दो चित्र हैं जो 2000 वर्ष पूर्व पुराने भी हैं। अब आगे बताया गया, अजंता संतार की चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। इतने प्राचीन काल के, इतने सजीव, इतने गतिमान, इतने बहुसंख्यक कथा प्राण चित्र कहीं नहीं बने। उन्होंने बताया कि अजंता जो संसार की चित्रकलाओं में अपना विशेष स्थान रखता है, अलग ही इसका एक महत्व है। और प्राचीन काल में इतने सजीव, इतने जीवंत, इतने गतिमान चित्र जो अजंता में देखने को मिल जाते हैं, ऐसे कहीं पर भी देखने को नहीं मिलते। अजंता के चित्रों ने देश विदेश सर्वत्र ही चित्रकला को प्रभावित किया। उसका प्रभाव पूर्व के देशों की कला पर तो पड़ा ही, मध्य पश्चिमी एशिया में उसके कल्याण कर प्रभाव से वंचित न रह सका। दूसरी बात यह बताई कि अजंता के जो चित्र हैं उस चित्रकारी से भारतवर्ष के लोग तो प्रभावित हुए ही हुए हैं, साथ ही साथ विदेशी जो लोग हैं इसके प्रभाव से वंचित नहीं रह सके। उन पर भी हमारी इस चित्रकारी का प्रभाव पड़ा हुआ है। इसके अलावा देशों की बात की जाए तो हमारे देश से जो पूर्व के देश हैं वहाँ पर तो इसका प्रभाव है ही, किंतु मध्य एशिया के जो पश्चिमी देश हैं वह भी इसके प्रभाव से वंचित नहीं रह सके, अर्थात वहाँ भी इसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो बच्चों, ये रहा अजंता पाठ, जिसे आप लोगों ने पूरा कर लिया। इसके जो मुख्य पैराग्राफ हैं उनकी पिक्चर आपको भेजी जाएगी, उसे नोट भी करिएगा। अब आज की कक्षा यहीं पर संपन्न होती है। धन्यवाद।